ओम शांति। ज्ञान मोती ग्रुप की तरफ से पूरे ब्राह्मण परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। 2023 कितना सुंदर वर्ष आया है। क्या शिक्षा देता है? 2023। पहला 2, एक तरफ विदाई हो रही है, दो चीज़ों को विदाई देनी है जिससे सब विकार विदाई ले जाएंगे। वो दो चीज़ कौन सी हैं? वो है मैं और मेरा, जिसे बाबा ने कहा यही दरवाजे हैं। तो इन दोनों को विदाई, जरा भी मैं ईगो ना आए, और मेरा घर, मेरे शरीर, मेरी जिम्मेवारियाँ, मेरा मान, मेरी शान, ये मेरेपन को भी विदाई और मैंपन को भी विदाई। फिर 002 कहते डाउन टू अर्थ बन के रहो, 0 स्टेज में खुद 0 आत्मा, 0 बाबा और 0 ड्रामा। और वैसे भी जीवन 0 पर अपने आप को टिका के रखो कि हम तो हैं ही जैसे कि बहुत ही सेवाधारी, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसी 0 स्टेज हो। फिर नेक्स्ट 2, दो चीज़ें बहुत अच्छी जो धारण करनी है इस वर्ष में। वो क्या? वो है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। स्नेह भी हो और शक्तिशाली भी हो। और याद और सेवा का बैलेंस। याद की तरफ ध्यान, किसी का सेवा की ओर बहुत ध्यान, लेकिन दोनों का बैलेंस। और रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस, और लव एंड ला का बैलेंस। ये चीज़ें ध्यान रखें और ये बैलेंस जो है हमारी जीवन को ब्लिसफुल बना देगा। 3 बाबा कहते 3 माना तीनों लोकों में चक्कर काटते रहो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, परम धाम में। फिर 3 क्या बताता? और 3 बताता अपने 3 बाप की स्मृति। कुछ लौकिक के प्रति भी जिम्मेवारी है और अलौकिक पिता के चरित्रों को फॉलो करना है, ब्रह्मा और शिव पिता को निरंतर याद करना है। 3 बिंदी, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये सदा लगा के रखनी है। तो ये 2023 के सुंदर से लक्ष्य हैं। अब मैं विशेष कहना चाहूँगा अच्छे पुरुषार्थियों के लिए, अपना जीवन लक्ष्यहीन नहीं बनाएं। कईयों ने लक्ष्यहीन बनाया हुआ है। चेक करो, बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्होंने 2022 में कुछ दृढ़ लक्ष्य रखा था और आज वो चेक कर रहे हैं कि हाँ मैंने कितना अटेन किया, और पूरा जोर लगाया वर्ष भर। चेक करो, क्या हमने कोई वार्षिक लक्ष्य रखा? या उस दिन तो रखा था न्यू ईयर पे, फिर बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी 15 दिन, कोई महीना, कोई 2 महीने भूल गया। आज लक्ष्य भी याद नहीं कईयों को तो, और कईयों को याद है तो लेकिन उस पर कुछ भी उन्होंने मेहनत नहीं की। तो कोई को हैबिट होती है, उसे हर वर्ष के लक्ष्य याद है और लक्ष्य में क्या अचीवमेंट किए उसके पास रिकॉर्ड है। तो हमें बीती सो बीती करके इस वर्ष से शुरू करें कि मुझे नए वर्ष पे कुछ नए संकल्प, शुभ संकल्प लेने। मैं कुछ 10 संकल्प आपको सुनाने वाला हूँ। आप उनमें से जो आपको पसंद हो कोई एक आप पकड़ ले। 10 के 10 करें उस जैसी तो बात ही नहीं तो कोई एक, मिनिमम एक, कोई 2 कर सकता है, किसी की हिम्मत है 3, लेकिन करें जरूर, उस पर फोकस जरूर हो कि इस वर्ष तो इसको मैंने जीवन में लाना ही है। अब सुनिए इस नए वर्ष 2023 के श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थियों के कुछ लक्ष्य। सबसे पहला लक्ष्य अमृत वेला। उसी को पावरफुल करने के लिए काफ़ी ऐड की जा रही है चैनल पे। 1 से 18 जनवरी जागृत किया जा रहा है। बाबा की जो पहली आज्ञा है उसके कारण ये सब किया जा रहा है कि
एक दिन भी मिस ना करें। और क्यों 18 दिन किया जा रहा है? 18 दिन जिसने पावरफुल बना लिया अमृत वेला, उसे इतना टेस्ट आ जाएगा उसका, फिर साल भर उसे करना इजी रहेगा। अमृत वेला इतना शक्तिशाली हो, और पहला तो लक्ष्य इसमें ये हो कि मैं एक दिन भी अमृत वेला विशेषकर 4 से पौने 5 तो कभी मिस नहीं करूँगा। उससे अधिक कोई कितना भी करे, आप करके देखें, 4 से पौने 5 मेरा अमृत वेला कभी भी मिस ना हो, तब है समझो आपकी सफलता। फिर वो केवल पहला चैप्टर पास कि भाई मिस ही नहीं हुआ, और दूसरा चैप्टर ये हो कि बहुत सुंदर वो बात हो कि वो शक्तिशाली हो, न केवल मिस बल्कि शक्तिशाली हो अमृत वेला। तो अमृत वेला शक्तिशाली हम बनाएं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को शक्तियों में, सर्व शक्तियों में स्थित कर लें, सर्वशक्तिशाली बना लें। तो इसलिए ऐसा प्रयास करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। तो मुख्य लक्ष्य रखें कि मुझे इसमें कैसा भी कुछ करूं। किसी को नींद आती है, पहले स्नान करके बैठो, दृढ़ लक्ष्य लेके बैठो, परंतु ये 2023 में पूरा जोर लगा के, एक तो एक दिन भी मिस ना हो, और दूसरा हर दिन ट्राई करो शक्तिशाली। नंबर टू मुरली आती है, फिर मुख्य बाबा की आज्ञा। मुरली एक है ओनली श्रवण करना, फिर श्रवण के बाद रिवीजन करना, फिर रिवीजन के बाद धारण करना। तो मुरली का लक्ष्य ये पूरे देही अभिमानी बन के बाबा की मुरली को सुनना। कोशिश करें सेंटर पे, भले मोबाइल पे सुनते हैं, आगे पीछे सुने, लेकिन सेंटर पे जरूर करें। किसी का बहुत ही दूर है सेंटर, वो अलग बात, नहीं तो कोशिश करें हम सेंटर पे एक कदम चल के जाएं, क्योंकि हर कदम में पदम भरते हैं। तो इस नए वर्ष में एक दिन भी सेंटर मिस ना हो, जबकि आप उस शहर में, अगर बाहर हैं तो अलग बात। और दूसरी बात, फिर अगर सेंटर से बहुत दूर है, 50 किलोमीटर हैं, कोई 50 किलोमीटर तक सेंटर नहीं है, बहुत दूर है, फिर प्यारे मोबाइल पे भी, और वो तो एक बार नहीं, मिनिमम कोशिश करें 2 बार मुरली जरूर सुने। फिर उसकी मेन पॉइंट वो आप दिन में 4-5 बार भी सुन सकते हैं, नोट कर लें, उन्हें पढ़ें, रिवीजन तो हो कम से कम, एक दूसरे से भी शेयर करें। फिर कोई एक पॉइंट ऐसी सोच लें जिसे सारा दिन आज मैंने बार बार अपने धारणा में लानी है, तो उसको प्रैक्टिकल जीवन का अंग बना लेना है। तीसरा लक्ष्य फिर 5 स्वरूपों की ड्रिल, जो कि चैनल पे भी लगातार चलती रहती है, कम से कम 8 बार बाबा ने आज्ञा दी हुई है। बहुत ही सुंदर तरीके उसके आपने अक्सर चैनल पे देखे होंगे, कितना सहज तरीका है। 5 टाइटल रियलाइज कर लें तो वो 5 स्वरूपों की ड्रिल हो जाती है। अनादि में दिव्य सितारा, हाँ कितना सुंदर दिव्य सितारा चमक रहा हूँ शिव बाबा के नीचे परम धाम में। आदि में देवता प्यारा, सजा सजाया 16 कला संपूर्ण देवी देवता स्वरूप मेरा। मध्य में भक्तों का सहारा, लाखों भक्त मेरे पूज्य स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, उन सब के कल्याण हेतु मैं उनका सहारा बना हूँ, उनको सकाश दे रहा हूँ। मध्य में भक्तों का सहारा, और संगम पर बाबा का दुलारा। बाबा कितने प्यार से मुझे, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर। तो नैनों बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा, बिल्कुल न्यारा फरिश्ता बन के बाबा के पास पहुंच जाएं कि मैं फरिश्ता न्यारा। इस तरीके ये 5 स्वरूपों की ड्रिल 8 बार कम से कम करें। सुबह उठते 1 बार कर लें, रात को 1 बार सोते हुए कर लें, 3 बार भोजन करते हैं, भोजन तब तक नहीं शुरू करना जब तक ड्रिल ना करें। मुरली से 1 बार पहले,
और मुरली पूरी होने पे एक बार, तो आपके हो गए 8 बार। कितना सहज तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हम प्यारे बाबा की एक और चीज़ विशेष ध्यान देखें कि जिसे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को भोजन बाबा की याद में करना है। जितना भोजन बाबा की याद में करेंगे तो बच्चे तुम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तो भोजन साइलेंट में करना है, बाबा की याद में करना है। एक बाबा के सिवाय उस वक्त कोई नज़र ना आए, तो वो भी पूरा अभ्यास करना है। इस 2023 का लक्ष्य रखना है, एक बार भी मेरी ड्रिल मिस ना हो 8 टाइम, भोजन बाबा की भोग लगाना भी मिस ना हो और याद में करें। फिर नेक्स्ट है सिटिंग योगा, कम से कम 108 घंटे का योग। ये अगर लक्ष्य रखें, मैंने जब ये लक्ष्य रखा बहुत ऊंची अवस्था रही। 108 घंटा प्रति मास, प्रतिदिन 3.5 घंटा, इसको कभी मिस नहीं करना। इसका बेस्ट तरीका है मॉर्निंग अमृत वेला। उस वक्त आप 1 घंटा भी अपने अपने टाइम अनुसार, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा आराम से कर सकते हैं। 3 से 5 करे, कोई 3.5 से 5 करे, या 4 से पौने 5, 4 से 5 करे 1 घंटा। और फिर 1 घंटा नुमा शाम भी होता, और फिर आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन, आधा घंटा जो है मुरली से आगे पीछे, ऐसे करके करेंगे। कोई भी टाइम सेट करें अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन 3.5 घंटा करने से 31 दिन का महीना हो, पूरे 108 घंटा बनता है। जिस दिन कुछ कम कर रह गया, अगले दिन उसे बढ़ा के लास्ट दिन 108 का टोटल जरूर पहुंचना चाहिए। कोशिश करें 2023 में इस टारगेट को अचीव करने की, आप सचमुच एक महान आत्मा बन जाएंगे। नेक्स्ट है हाँ, कोई 108 ना कर सके 90 घंटे का भी रख सकता है, 3 घंटा रोज आना। कोई इतना ना कर सके 75 घंटा, 2.5 घंटा रोज मिनिमम सिटिंग योग। और वो सिटिंग खाली सिटिंग ना हो, बड़ा पावरफुल योग हो, कोशिश करो उस वक्त शक्तिशाली योग। नेक्स्ट है हमारा विशेष बाबा जिसे कहते हैं रात्रि को याद में सोना, चार्ट भी लिखना और याद में सोना, और जो गलती हुई उसकी क्षमा मांगना, और थोड़े से अव्यक्त महावाक्य पढ़कर सोना। इसी के लिए अव्यक्त वाणी चलाई जाती कि ताकि उस वक्त हम सुन लें तो उससे बुद्धि हमारी बिल्कुल उसमें लगी रहेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उससे शक्ति मिलेगी। रात्रि जिसका पावरफुल है, रात्रि वेला, उसका अमृत वेला भी पावरफुल होगा। इसी तरीके फिर है जो बाबा कहते खास पवित्रता। पूरे 2023 में एक बार भी अपवित्र संकल्प ना चले। वैसे तो संपूर्ण पवित्रता की बाबा ने बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, लेकिन कम से कम ब्रह्मचर्य वाली बात, मन वचन कर्म ब्रह्मचर्य, उस पे पूरा वर्ष में मन में भी एक अपवित्र संकल्प ना आए, हमारा ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, किसी भी देहिक आकर्षण में ना जाए, ये एक दृढ़ संकल्प हो, ये पवित्रता। फिर क्रोध मुक्त जीवन, मन से भी क्रोध करना ये ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते मुख से तो आए ना, ऐसा वर्ष का रिकॉर्ड निकालें, वर्ष में तो कभी भी क्रोधित ना हो, लेकिन मुख से तो कभी भी क्रोधित ना हो, लेकिन मन में भी ना आने दें। ये एक दृढ़ संकल्प करें कि ये वर्ष मुझे क्रोध मुक्त की तरह मनाना है, जरा भी क्रोधित नहीं होना। नेक्स्ट है कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा वाचा सर्विस, ज्ञान रतन जरूर बांटने ही है। बाबा कहते महादानी बनो, खूब ज्ञान रतन बांटो। बाबा कहते ढूंढ के भी दान करो और दिल से करो बच्चे। और लास्ट है मनसा सर्विस, मनसा सेवा पे बाबा की अधिकतर अव्यक्त वाणियाँ हैं। दिखाई नहीं देता तुम्हें करोड़ों आत्माएं तड़फ रही हैं, बच्चे उन्हें शांति का दान दो, पवित्रता का दान दो। तो मनसा सेवा भी प्रतिदिन करें। ये है 10 पॉइंट जो मैंने बताए। आप इसका रोजाना चार्ट भी लिख सकते हो, 10-10 नंबर के मार्क्स बना के, 100 का पेपर है। और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें से कोई 1-2 चुन के उनको तो भीषम प्रतिज्ञा कर लें कि इसको तो मैंने
इस वर्ष अपनाना ही है। धन्यवाद। मैं यही कहने जा रहा था, ये है नव वर्ष को अच्छी तरह से मनाना। हम प्रैक्टिकल में नव वर्ष को ऐसा मना के सफल करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।